सुनो 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 मेरी बात सुनो, ठीक है। तो उसने मुझको बोला कि मैं ब्लॉग लिखता हूँ, ठीक है। मतलब कंटेंट राइटिंग से, कंटेंट राइटिंग कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं। कॉपी राइटिंग बहुत अच्छी चीज है अगर तुम एज अ फ्यूचर उसको देखना चाहते हो, फ्रीलांसिंग अभी से करना चाहते हो, ठीक है, वो अलग चीज है। जैसे बोला कंटेंट राइटिंग, ठीक है, मतलब एक बंदे से मिला जब, तो कंटेंट राइटिंग में उसने बोला कि मैं उसके अंदर कई सारी चीजें होती है, जैसे कि आप तुम कोई भी एक वीडियो देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टेक की कोई वीडियो देख रहे हो कि ये मोबाइल नया लॉन्च हुआ है, तो उसमें जो जो चीजें बोल रहा है वो भी कंटेंट है, ठीक है। तो उसने बोला मैं ब्लॉग राइटिंग करता हूँ। अब मेरी बात सुनो, ब्लॉग मतलब कंटेंट राइटिंग में बहुत सारी चीजें होती है जिसमें से वो ब्लॉग के लिए काम करता है, ठीक है। अब ये सबसे बड़ी घटिया चीज क्या है, अब मैं बताता हूँ। ठीक है, पहली चीज ये कि जो तुम देख रहे हो, जो तुम्हें लग रहा है कि उसकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, तो सबसे पहली चीज क्या है वो, कि वो बिल्कुल फेक है। इंपॉर्टेंट बात, फेक का मतलब है कि वो जो चीजें वो दिखा रहा है आपको, वो सब कुछ फेक दिखा रहा है, क्योंकि पहले से स्क्रिप्टेड है। वो एक डायलॉग भी बोलेगा, एक बंदे से मिलेगा और वो चीजें करेगा तब जाके। अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें विश्वास होगा कि नहीं होगा। कई सारी वीडियोज ऐसी भी होती है जिसमें वो बंदों को जाता है और फ्री में पैसे दे देता है, फ्री में गिफ्ट दे देता है और बंदे खुशी से ले लेते हैं। तुम बिलीव करोगे, मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा, मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, 2016 2016 से, ठीक है। 2016 में मैंने सबसे पहली बार करा था ये काम। हम तीन दोस्त हैं, मैं, मेरा दोस्त पवन और एक दोस्त है मेरा पंकज। हम तीन बंदे सन्नगर गए थे, ठीक है। मैंने शायद पहले कभी बताया होगा तो शायद पता नहीं, ठीक है। लेकिन हम सन्नगर गए थे, सन्नगर की मार्केट, मार्केट जो लगती है दिवाली वाले दिन। हमने ना कुछ गिफ्ट खरीदे, ठीक है। और एक पाउच में समोसे वगैरह रखे, क्या नाम है, रसगुल्ले का पूरा पाउच बनाया, लड्डू वगैरह रखे। और हमने सोचा जो बंदे बेचते हैं ना, सामान वगैरह लगाते हैं, उनको देंगे। तुम बिलीव करोगे, हमने 20 पैकेट बनाए थे, कम से कम 50 लोगों से मिले तब जाके वो 20 पैकेट बंदों ने एक्सेप्ट करे। मतलब समझना है कि 30 लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे, मतलब ऑलमोस्ट 60% जो थे ना वो हेजिटेंट थे कि हम ये चीज क्यों लेंगे। लेकिन तुम्हें यूट्यूब पे क्या दिखता है, हर बंदा ले रहा है ना। तो इसका मतलब ये कि वो चीज डाले जो जिसमें उनका फायदा हो रहा है, जिससे उनको क्लिक बिट मिलेगा, या फिर जिससे उन बंदों का वीडियो और ज्यादा वायरल हो। मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ये तो, चलो अब ये हटा दो साइड, ठीक है। और उसके बाद हमने वहां पे जाना ही छोड़ दिया, मतलब अब हम सीधा प्रॉपर एक, मतलब मैं इसको बताना नहीं चाहता, लेकिन नॉर्मली अब हम और कहीं जाते हैं, ठीक है। अब वो हमारा एक्सपीरियंस है और हमें, लेकिन इससे ये पता लगा कि मार्केट में जो लगाते हैं ना बंदे, तुम बिलीव करोगे कहाँ कहाँ से आते हैं वो सामान बेचे, जो ये लटकाने वगैरह के लगाते हैं, कहाँ से आते हैं बताओ, अंदाजा लगाओ। हमको पता है कहाँ से मिले थे वो बंदे, राजस्थान, यूपी सहारनपुर, बरेली, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, यहाँ यहाँ के बंदे, और राजस्थान का भिलाई वगैरह 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 जो स्टेट थे, वहां से लोग यहाँ पे आए हुए थे बेचने के लिए सामान। सोचो, तुम्हें बिलीव हो रहा है संतरागढ़ की मार्केट में ऐसे बंदे आ सकते हैं। वहां से आगे से मैं अपना सेल्फी, मैं तुम्हें मिलवा दूंगा अपने दोस्तों से, ठीक है। मेरे पास वीडियो भी है, मतलब हमारे, हमने पूरा वीडियो बनाई थी। लेकिन वो ऑब्वियसली बात है कि वो ज्यादा हमको अच्छी नहीं लगी। रीजन, क्योंकि एक तो मैंने कभी डाला नहीं उसके लिए, तुम्हें भी शायद पहली बार ही पता लग रहा होगा कि मैं ऐसा कुछ कर रहा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने हर दिवाली का कहीं और जाने लगे, वो हटा दो उसको। पहली चीज तो ये कि आधी चीजें वहां पे फेक है, इससे तुम्हें साफ समझ में आ रहा हो। दूसरी चीज मैं बता दूं, उन्होंने क्या करा, एक और चीज बता रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो, पूरे साल में 365 डेज है। तुम्हें लगता है किसी की जिंदगी इतनी अच्छी है कि वो 365 दिन खुश है? तुम आराम से सोच के बता दो, कोई अच्छा करोड़पति भी होगा ना, वो 365 दिन खुश नहीं रह सकता। एक और बात बताता हूँ, तुम में से किसी ने, अब पता नहीं तुमने देखा है कि नहीं देखा, तुमने किसी ने वो देखा है, क्या नाम है, शुक्रवार की कथा पढ़ी है तुम में से किसी ने? शुक्रवार की कथा पढ़ी है किसी ने? नहीं पढ़ी ना। उसमें दो, मतलब शुक्रवार को दो जनों, मतलब दो माताओं की पूजा होती है, फास्ट रखते हैं फीमेल्स, मतलब मम्मियाँ वगैरह जो भी रख सकता है वो तो है। तो एक होती है संतोषी माता की कथा और एक होती है लक्ष्मी माता की कथा, ठीक है। तो जो शुक्रवार को जो फास्ट होता है वो लक्ष्मी माता का होता है, फिर संतोषी माता का होता है, ठीक है। अब मुझे याद नहीं आ रहा, शायद लक्ष्मी माता की, मतलब मैं मम्मी के लिए पढ़ता था जब मैं छोटा था, मम्मी के लिए पढ़ता था। उसमें एक बहुत प्यारी लाइन मुझे अभी तक याद है। उसमें पता है क्या लिखा हुआ है, उसमें मतलब वो कहानी चल रही है, उसके अंदर वो बोलती है कि धूप के बाद छांव और छांव के बाद धूप आती ही आती है। जिसका मतलब है कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता ही आता है। तो अगर आपका बहुत दिनों से दुख चल रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा आप बहुत खुश होंगे, मतलब आपको अच्छा लगेगा और आपकी चीजों में सब कुछ अच्छा हो रहा हो। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब आपको धूप देखनी पड़ेगी, मतलब दुख देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको सुख ही सुख दिखता रहे या दुखी दुख दिखता रहे। समझा है मैंने क्या बोला? अब वो दिमाग लगाओ कि वो जो बंदा 365 दिन तुम्हें जो चीजें दिखा रहा है वो कितनी सारी चीजें दिखा रहा हो। अब एक चीज और, मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने से इतनी बात भी नहीं करी है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता है कि उसके छोटे भाई, बड़े भाई, उसके मम्मी पापा सबको जानती हो। जानती है कि नहीं जानती है? जानती है कि नहीं जानती है? मैं नाम नहीं लेना चाहता चैनल का, मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसीलिए। जानती है कि नहीं जानती? देखो हाँ बोलते हो क्या, मतलब जो ब्लॉग बना रहा है बंदा, उसके फैमिली में सबको जानते होगे, सबके नाम लगभग जानते होगे, जिसके नाम वो बोलता होगा। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अपनी प्रोफेशनल चीजें नहीं दिखा रहा है, वो दिखा रहा है अपनी पर्सनल लाइफ को बेच रहा है आपको। और एक ना बहुत टेक्नोलॉजी में एक बहुत अच्छा टर्म चलता है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट देन यू आर अ प्रोडक्ट।
मतलब अगर आप किसी चीज को यूज करने के पैसे नहीं दे रहे हो तो आप ही प्रोडक्ट हो उस कंपनी के, आपसे ही वो पैसा कमा रही है फिर। तो नया मैंने क्या बोला, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत देखो, ये देखो इसके अलग स्नैप चालू हो गई, ठीक है। तो सुनो मेरी बात सुनो, तो इसका मतलब क्या है, इधर इधर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जो इतनी सारी, मैं ये नहीं बोल रहा कि मत देखो ब्लॉग, कई सारे ब्लॉग, अब जैसे जिसने नाम लिया था, ठीक है, वो तो वन ऑफ द फेमस मतलब यूट्यूबर, ठीक है, लेकिन वो बंदा मुझको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत सारी अच्छी चीजें कर चुका है। जैसे कि वो फॉर एग्जाम्पल वो पायलट है, मतलब फ्लाइंग मिशन नाम है, पायलट है, ये है वो है जो भी, ठीक है। तो बंदा मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वो मतलब अच्छे बैकग्राउंड से आता है। लेकिन दूसरी तरफ जो बंदे हैं वो सिर्फ ब्लॉग्स बना, मतलब मुझे उससे दिक्कत है छोटी सी, कि व्लॉग का जो दुनिया है ना वो लिमिटेड है, और वो आपको बनाया जा रहा है कि भाई ऐसा चलता है दुनिया, और वो आपको दिखाने के लिए इतनी सारी चीजें, फॉर एग्जांपल किसी होटल में जा रहा है, तो होटल के तुम्हें लगता है वो पैसे देगा, नहीं देगा। वो होटल में क्या करेगा, वहां पे एडवर्टाइज करेगा और उसको, और मैंने एक प्रॉपर 2-3 जगह पे सुने 50 to 60 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, और बहुत यंग है। मतलब समझ आ रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बेकार काम कर रहा है, वो तो अच्छा ही काम कर रहा है, वो हर किसी का प्रोफेशन है। मैं पढ़ाना बंद कर दूं तो वो तो मेरा प्रोफेशन है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, वो उसका प्रोफेशन है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आप देखो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी चीज से वो टाइम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो आपका फायदा नहीं हो रहा है। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है और आपके पास वो टाइम है प्रॉपर, आप उसके अलावा टाइम वेस्ट नहीं करते हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने पूरे दिन में निकाला कि 1 घंटा मुझे सोशल मीडिया यूज करना है, आप 1 घंटे की उसकी वीडियो देख रहे हो तो दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 1 घंटे की वीडियो देखने के बाद फिर 1 घंटा यूज कर रहे हो सोशल मीडिया के लिए कलेक्टिवली, वो दिक्कत है। समझ में आया? तो पहले अपने टाइम की प्रायोरिटी समझो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे से कई सारे बच्चे ना, सच होता है, कल परसों मैंने 11th क्लास को बताया, कल परसों का क्वेश्चन यही था कि भैया टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट का होता है टाइम शेड्यूलिंग। आप कैसे शेड्यूल कर रहे हो अपनी चीजों को, ठीक है। कि मतलब मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगले दिन, मतलब कल के एग्जाम, कल फिजिक्स का एग्जाम है और तुम्हारा टाइम टेबल बना हुआ है 7 से 8 फिजिक्स, उससे 9 मैथ्स, तुम मैथ्स पढ़ोगे क्या, बायो पढ़ोगे क्या, नहीं पढ़ोगे। और तुम किसी सब्जेक्ट को लाइट भी समझते हो ना कि ये तो हो ही जाएगा, अगले दिन उसका पेपर है तब भी तुम कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, वही पढ़ोगे, तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कहाँ गया। तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट और टाइम शेड्यूलिंग करो, दैट इज कि जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटी पे रखो, और जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको थोड़ी लिस्ट प्रायोरिटी पे रखो, और उसी हिसाब से करो। और एक और चीज, 2 से 3 मिनट में अगर कोई काम किया जा सकता है तो उसको तभी की तभी करो। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मम्मी ने बोला कि ये दूध लेकर आना है, ठीक है, और उस काम में मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे, ठीक है, और तुम उसको अगर पोस्टपोन कर दो तो बेवकूफी है। अगर कोई काम 4 से 5 मिनट में किया जा सकता है उसको तभी की तभी करो। ये होता है टाइम शेड्यूलिंग, टाइम मैनेजमेंट। समझा रहा है क्या होगा। लेकिन उन चीजों से बचो जो आपको आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे बेसिकली। आप अगर कोई ब्लॉग भी देख रहे हो ना, और उसके अंदर आप बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग देख रहे हो तो देखो, आप उसके अंदर कोई नॉलेज वाली चीज देख रहे हो तो देखो। समझ आ रहा है? अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है उस चीज से तो जरूर देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लॉग मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन जिससे आपको फायदा हो, मतलब आपको लगेगा कि हाँ मैंने से कुछ सीखा है वीडियो के एंड में, आप उसको देखो। तो मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं लेट उठा हूँ आज, आज मेरे को जल्दी जल्दी जाना है क्योंकि मेरा दोस्त आ रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये तुम्हारी फायदा हो रहा है इससे, नहीं हो। लेकिन अगर तुम्हें वो वीडियो में ये बोल रहा है कि भाई आज मैं यहाँ पर गया और आज मैंने ये चीजें सीखी, आज मैं इस कंपनी, मान लो फॉर एग्जाम्पल वो बंदा ब्लॉगर है, वो गया अमूल की कंपनी में, अमूल की कंपनी पूरा प्रोसेस दिखा रहा है कि अमूल की कंपनी ऐसे काम करती है, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, ऐसे पैकेजिंग होती है, ऐसे दूध फिल्टर होता है, ये होता है। सब तुम्हें मजा आएगा कि नहीं आएगा, और तुम्हारी लाइफ में वैल्यू एड भी होगी। समझा है? और एक फेमस स्पीच है स्टीव जॉब्स की, शायद तुमने सुना होगा, डाल देना आज यूट्यूब पे, कनेक्टिंग द डॉट्स। कनेक्टिंग द डॉट्स की बहुत फेमस स्पीच है उसकी। उसने बोला था कि आप फ्यूचर में देखिए अपने पॉइंट्स को डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप पास्ट में देखिए कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने बोला मैंने ऐसी कॉलेज लाइफ में मजे मजे में कैलीग्राफी सीखी थी, ठीक है। कैलीग्राफी मतलब डिजाइनिंग, और डिजाइन से कैसे लिखा जाए और ये सारी चीजें। कह रहे जब मैं एप्पल फोन मतलब मोबाइल डिजाइन कर रहा था ना, तब मुझे उसका यूज हुआ। और मैं जब सीख रहा था तो मुझे क्यों सीख रहा हूँ यार मैं, कहता बस मैं इसलिए सीख रहा था कि रोज उठ गया तो चलो चले जाते सीखने। कह रहा जब मैं डिजाइन कर रहा था ना तब मुझे समझ में आ गया, अच्छा हुआ मैंने वो सीखी थी। तो कनेक्टिंग द डॉट मतलब आप डॉट्स पास्ट में जाके कनेक्ट कर सकते हो कि मैंने यार ये काम करा था मेरे को यहाँ पे यूज हो रहा है, मैंने ये काम करा था मेरे को यहाँ पे यूज हो रहा है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आप कुछ भी चीज देख रहे हो ना तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी कि अच्छा यार ये तो यहाँ पे, अरे यार ये ऐसे काम करता था। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो चीजें देखो जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। और वो चीज बिल्कुल भी मत देखो, मतलब एक टाइम के लिए देख सकते हो, मतलब जो जैसे मान लो 1 घंटा तुमने निकाला, उसका 20% ऑफ द टाइम ये हो सकता है, मतलब 10 से 15 मिनट ये हो सकती है कि आप इंटरटेन के लिए चीजें देख रहे हो, क्योंकि इंटरटेनमेंट जरूरी है, समझ गया। लेकिन इंटरटेनमेंट के लिए आपका तुम लोग क्या करते हो, ब्लॉग देख रहे हो, मीम्स यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, रील्स शॉर्ट्स, पता नहीं क्या क्या चीजें। और सच बोल रहा हूँ,
ये जो चीजें है ना, वो तुम्हारा जो टाइम माइंड का जो स्पैन है, मतलब जो फोकस पॉइंट है, वो फोकस बहुत छोटा कर रहा है। क्योंकि अब तुम्हें क्या चाहिए कि भैया 15 मिनट में सारी चीजें बता दो। जो मैंने इतनी लंबी कहानी चला रहा हूँ, अब भैया 15 मिनट में बता दो। सच बता रहा हूँ, मैं अपने पढ़ाने का एक्सपीरियंस बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं बच्चों से एनसीईआरटी कराता था, तो मैं जब मैथ्स भी पढ़ाता तब भी मैं आर डी शर्मा कराता। सोचो, तो उसको छोड़ दो। आज आर डी शर्मा का नाम आज के बच्चों को पता भी नहीं। सच बता रहा हूँ मैं, तुम्हें विश्वास होगा या नहीं होगा पता नहीं मुझे, लेकिन आर डी शर्मा जो मैं बच्चों से पूछता हूँ, आर डी शर्मा जानता है कौन? आर डी शर्मा। आर एस अग्रवाल जानता है कौन? आर एस अग्रवाल। सच बता रहा हूँ। और उन बच्चों को क्या चाहिए? मेरी बुक है, मेरी बुक, मैं अपने से बता रहा हूँ, मेरी बुक है। और तुम बिलीव करोगे, मतलब 40 to 50 बुक्स मैं, मेरे पास जो पढ़ते ही नहीं ना, मैं उनके लिए निकाल चुका हूँ। 50 बुकें मैं उनके लिए निकाल चुका हूँ, सिर्फ इस वजह से कि उस बुक के अंदर सिर्फ पॉइंटेड है, ये नोट्स पढ़ो अच्छे नंबर आएंगे, ये गारंटीड। मैं बोलूँ, मैंने फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है। समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? और वो बुक मेरी टीचर्स ने खरीदी, और मेरे को टीचर्स के रिव्यू जब आ रहे हैं ना कि ये बुक बहुत अच्छी है नोट्स के हिसाब से और पेपर को पास करने का, तो बच्चे क्यों खरीद रहे हैं? इसी वजह से। मतलब मैं अपने टीचर, मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरी बुक ले रखी है, एनसीईआरटी नहीं ले रही। समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि उनको चाहिए इतनी सी बुक दे दो, पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, बहुत है मेरे लिए। ये माइंडसेट है, ये दिक्कत है। समझा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारा जो फोकस जो स्पैन है ना, उसको छोटा नहीं, मतलब बड़ा करने की कोशिश करो। बड़ी जो लॉन्ग फॉर्मेट वाली चीजें देखो कि हाँ, इससे तुम फोकस कर पा रहे हो, क्योंकि तुम 15 मिनट में 10 मिनट के बाद खोने लगोगे यार कितना लंबा हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए दिक्कत है। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक बहुत फेमस यूट्यूब एनवी सर को तो देखा होगा तुम लोगों ने, है ना? एनवी सर की वीडियो देख रहा था मैं एक, तो उसमें भी वो यही बोलते थे। तो वो एक टीचर का नाम बता रहे थे, फिजिक्स के टीचर का, वो खुद फिजिक्स के टीचर है। तो उनसे एक बंदे ने पूछा था कि उस जो इंटरव्यू ले रहा था कि आप किस फिजिक्स के टीचर को देखते हो, तो उन्होंने एक टीचर का नाम लिया। मैंने तभी की तभी ना उन टीचर का नाम गूगल करा, मतलब यूट्यूब पे देखा तभी की तभी, ठीक है। भाई तुम बिलीव करोगे, उन टीचर, और वो उनकी डेथ हो चुकी है, मतलब अभी रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। जब मैंने वीडियोस देखी ना, उनकी वीडियो में कुछ व्यूज ही नहीं है। और जब मैंने कंटेंट देखा, मतलब जब मैंने ओपन करके वीडियो देखी, यार क्या मस्त बना रखा हो, मैं नाम भूल गया, मेरे गूगल हिस्ट्री में होगा उनका नाम, तो बताऊंगा तुम्हें किसी दिन, ठीक है। तो वो उन इतने, मतलब इतना बढ़िया पढ़ा रहे हो सर, समझ आ रहा है? जबकि जो दूसरे टीचर है, जो बिल्कुल पढ़ाई में मजे ले रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, डबल मीनिंग जोक्स कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। उनके व्यूज देखो जरा, एकदम मतलब स्काई रॉकेटेड व्यूज है उनके। समझ आ रहा है मेरा? मतलब बेसिकली ये सच बात हुई है कि बच्चों का आजकल टीचर नहीं, एंटरटेनर चाहिए, कि आपको एंटरटेन करे कोई टीचर और आपको उल्टा ना बोल दे, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब तुम्हें कुछ उल्टा बोल दिया जाए तो बस तुम, मैं नहीं जा रहा उसके पास, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस बहुत है। हमारे टाइम पर मैं सच बता रहा हूँ कि अगर कोई बोल दे टीचर, उसके बाद बोल दो नहीं जाना, कहाँ जाएगा फिर? कि ये रीजन, उसका दूसरे घर वाले कि वहीं पे जाएगा, तो हम देखते हैं वही तेरे को सुधार सकता है। तुम्हारे टाइम में ये होता था, मतलब मैं इतना बुढ़ा भी नहीं हूँ, मेरे टाइम में भी ऑप्शन थे, लेकिन नॉर्मली मैं बता रहा हूँ सच में कि इतना होता था कि इसी के पास जाए। समझा ना क्या होगा? तो देखो, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो देखो, लेकिन पहले ये भी देखो कि रेगुलर बेसिस पे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है कि नहीं। तो ना, जैसे तुम्हें समझ में आ गया ना कि वैल्यू ऐड हो रही है नहीं हो रही है, तो तुम ऐसी चीजें देखने लगोगे, वर्ल्ड अफेयर्स वाली चीजें देखने लगोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यार, ये ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है इंग्लैंड का वो हमारा वो बना है पीएम, इंडियन। सच बताना, सच बताना, तुम्हारी यूट्यूब हिस्ट्री में आया या व्हाट्सएप की स्टोरीज में आया? कौन कौन है न्यूज वाला? 1 2 3 4 मीम्स, समझ रहे हो? अच्छा एक और बात बताओ, पापा ने भेजा था ना, अब एक और बताओ, एक चीज और बताओ, तुम्हें और क्या क्या पता उसके बारे में? कुछ नहीं पता ना? अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अब मेरी बात सुन तो ले। अब तुमने ये इसलिए देखा क्योंकि स्टोरी में इतना ही दिखता है, ठीक है, या फिर न्यूज में इतना ही आर्टिकल छपा है। असलियत में जो हमारे इंडिया के नारायण मूर्ति है, उनकी बेटी का हस्बैंड है। ये पता है तुम्हें बात? नहीं पता ना, देख लो। नारायण मूर्ति जानते हो? इन्फोसिस, नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति, उनकी बेटी के हस्बैंड है, मतलब उनका वो है, दामाद है। हाँ, आईटी सेक्टर। अब सोचो ये पता था तुम्हें? क्योंकि इस व्हाट्सएप स्टोरी में अच्छा नहीं लगता दिखाने के लिए, सच बता रहा हूँ मैं। और जबकि 700 बिलियन डॉलर की तो उसकी अपनी पैसे हैं, मतलब उसका खुद वो रिचेस्ट पर्सन है वहां पे, समझा है? उसकी वहां के जो वो है ना, प्रिंस वगैरह है, उनसे ज्यादा पैसा उसके पास। तो पता है तुम्हें ये बात? आज जाके देखना जरा, अब तुम सर्च करोगे तब तुम्हें पता लगेगी ये चीजें। अब लेकिन ब्लॉग देख के ये पता लगेगा क्या? नहीं पता लगेगा। अभी हमारी रिसेंट प्रेसिडेंट कौन है? रिसेंट प्रेसिडेंट कौन है? रिसेंट प्रेसिडेंट कौन है इंडिया की? उसके बारे में क्या खासियत है? ठीक है, पहली 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 आदिवासी फैमिली से आती है। बेटे में कहीं रहते हुए ना,
सेकंड लेडी प्रेसिडेंट है। अब मैं एक बात बताऊं, हाँ ये एक ये कि वो वन ऑफ द ओनली ऐसी प्रेसिडेंट अभी तक थी जो इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुई। ये पता था, मतलब एक को पता है, चलो दो को पता होगा ज्यादा से ज्यादा, और किसी को पता है? बस अबे इंडियन तो होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इधर देखो इधर, अरे नहीं सुनो मेरी बात, इसीलिए अब मेरी बात सुनो, इसलिए जो अब मैं 12th क्लास में कभी इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना बताना चाहता था कि तुम्हारी पढ़ाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन ब्लॉग और एवरीथिंग। समझाया? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत देखो, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग ना फट जाएगा अगर आप ज्यादा पढ़ लोगे, क्योंकि आपको आदत भी नहीं है उस चीज की। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, प्लीज अपने फीड को ना उस चीज से डालने की कोशिश करो जिस, तुम्हें पता होगा शायद एआई और एमएल, पता है तुम्हें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या है? मशीन ने याद कर लिया है कि आपको क्या दिखाना है, मशीन ने लर्न कर लिया कि आपको क्या दिखाना है। कैसे कर लिया है वो मैं बताता हूँ सिंपल सी भाषा में। मशीन ने कर लिया, आप एक वीडियो देखो, ठीक है, उसी से रिलेटेड और उस चैनल की वीडियोस आपके बार बार फीड में आने लगेगी। क्यों? क्योंकि मशीन ने याद कर लिया कि आपको ये अच्छी लगती है। अब इससे फायदा क्या होगा? कंपनी क्यों कर रही है ऐसा? कंपनी इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि उसको पता है आपको ये वीडियो पसंद है, तो आप उसमें हुक्ड रहोगे कि आप ये वीडियो तो देखो ही देखोगे। इससे वो और आपको एडवर्टाइज दिखाएगी और आप उसके ऐप पर चिपके रहोगे। समझा? एक और टर्म है, एक और टर्म है, क्या नाम है, इंस्टाग्राम है। पहले उसमें पता है क्या होता था, आप जो सारे पोस्ट वगैरह देख लेते थे ना, तो उसमें एक नीचे पोस्ट लिखा आ जाता था कि आपने लास्ट 3 दिन की सारी चीजें देख ली है। अब आता ही नहीं है, पूछो क्यों? अब उसके अंदर एक उन्होंने फीचर डाल दिया, दैट इज कॉल्ड इनफिनाइट स्क्रॉलिंग। आप स्क्रॉल करते जाओ, कभी खत्म ही नहीं हो, क्योंकि हर रोज इतनी वीडियो अपलोड हो रही है कि आप पूरे दिन में लगा दोगे तब भी कुछ नहीं होगा। इनफिनाइट स्क्रॉलिंग डाल दिया उन्होंने, क्योंकि आप जितनी देर ऐप पे रहोगे उतने आपको एडवर्टाइज दिखाई जाएंगे, उतना आपसे पैसा कमाया जाएगा। एक मूवी है, डॉक्यूमेंट्री है, सोशल डिलेमा, देखना उसको, मैंने बताया भी शायद इसके बारे में। सोशल डिलेमा नाम की, सोशल डिलेमा, तुम देख लोगे ना, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, 3-4 दिन तक, उसके बाद तो तुम वापस नॉर्मल आ जाओगे, क्योंकि सोशल मीडिया से तुम दूर रह नहीं सकते हो। 3-4 दिन तक तो तुम पागल हो जाओगे कि यार ऐसा हो रहा है, तुम यूज ही नहीं करोगे इसका, तुम सोशल डिलेमा। डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, ठीक है, मैं भी बस फ्लाइंग बीज देख, पहले सौरभ जोशी ब्लॉग देखे, अब अच्छा नहीं लगता। मैं यार ब्लॉग की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ। बी फॉर ब्लॉग मतलब होता है राइटिंग वाला। और एक चीज, इससे एक और बात बताता हूँ, अगर तुम्हारे बस की है तो ये देख के देखो, ये पढ़ के देखो, पता लग जाएगा तुम्हें। अरे ये वीडियो और ये रिटर्न वर्क लिख कर आपको चार सारी चीजें बताई जा रही है, दैट इज ब्लॉग। पहले ब्लॉग चलते थे, अब मतलब वो उसको ब्लॉग मतलब ब्लॉग कर दिया उन्होंने, मतलब वीडियो के फॉर्मेट में आपको सारी चीजें बता रहे हैं। लेकिन समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? अब एक चीज और, एक एंड करते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है? तुम लोगों को पता होगा, जो मेरे पास 10 से पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल इसे एंड कर देंगे क्योंकि टाइम भी होने वाला है। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पूरे दिन में एक बुक है, ठीक है, एक बुक है ईट दैट फ्रॉग, ठीक है, इसके ऊपर एक बुक है, ठीक है। अब तुम बताना, अगर तुम्हें पूरे दिन में एक फ्रॉग खाना है, क्या खाना है? फ्रॉग को हिंदी में क्या कहते हैं? मेंढक। आपको एक मेंढक खाना है और वो खाना जरूरी है, सुन लो पहले, ठीक है, वो खाना जरूरी है, तो आप उसको ब्रेकफास्ट में खाओगे, लंच में खाओगे या डिनर में खाओगे? आराम से सोच लो पहले। डिनर में क्यों खाएंगे? क्योंकि सबसे घटिया टास्क है वो तुम्हारे पूरे दिन का, सही बात है। ब्रेकफास्ट में क्यों खाएंगे? हाँ, अब मेरी बात सुनो, अब इस ईट दैट फ्रॉग को ना, फ्रॉग को अपना एक ऐसा टास्क समझ लो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा सब्जेक्ट, मेरे लिए वो फिजिक्स था, मुझे फिजिक्स, सुन तो लो, मेरे को फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, समझ में आया? इधर इधर इधर। तो अब आप सुबह उठे, अब आपने सोचा कि यार फिजिक्स मेरा सबसे घटिया सब्जेक्ट है, मैं रात को पढ़ूंगा या पढ़ूंगा, समझ में आया? अब आप सुबह से क्या करोगे? सुबह से आप वो सब्जेक्ट पढ़ना चालू करो जो आपको अच्छा लगता है, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, ऐसे सब्जेक्ट। लेकिन दिमाग लगाओ, आपके दिमाग में एक चीज चलती रहेगी कि यार मेरे को ना फिजिक्स पढ़नी है, यार मुझे फिजिक्स पढ़नी है, और वो रात के, यार मेरा मन नहीं कर रहा, रात लाओ भगवान जल्दी से, समझ आ रहा है? लेकिन अगर आप उसको सुबह ही पढ़ लोगे फिजिक्स को, तो पूरा दिन स्ट्रेस फ्री हो गया कि नहीं हो गया? तो उस बुक में ये लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, वो बुक में मल्टीपल कोट्स लिखे हुए हैं, पढ़ना उसको कभी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एक लिखा हुआ है कि अगर आपको वो फ्रॉग खाना है, तो मतलब सबसे हार्ड टास्क जो करना है तो सुबह ही कंप्लीट कर दो, ताकि आप पूरा दिन आपका स्ट्रेस फ्री हो जाए, ताकि आप अच्छे से बिता सको पूरा दिन। दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। समझाया मैंने क्या बोला? तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिस दिन टाइम लगा उसी बात करेंगे, अभी तो बहुत सारा टाइम वेस्ट लगा दिया।
ईट दैट फ्रॉग, ठीक है, ब्रायन ट्रेसी की बुक है वो राइटर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मतलब मैं ये बोला कि अपनी प्लीज अपने फीड को ना थोड़ा फिल्टर करो, अच्छा अच्छा बनाओ उसमें कि आपको अच्छी चीजें रिकमेंडेड हो। वर्ल्ड अफेयर्स की चीजें हो गई, जीएस की चीजें हो गई, इंडियन इकोनॉमी में क्या इकोनॉमिक्स की चीजें पढ़ो। तुम्हें तुम्हें लगता है कि तुम साइंस के बंदे हो, तुम्हें इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत जरूरत है, सच में बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें अगर ये भी पूछूंगा ना कि हमारे पास इतना पैसा है तो पैसा क्यों नहीं छाप लेते हम, हमारे पास तो है मशीन, तो छाप क्यों नहीं लेते? आज ज्यादा तुम्हें चीजें नहीं पता, इन्फ्लेशन का मतलब नहीं पता होगा आदो। इन्फ्लेशन का मतलब पता क्या होता है? सिंपल सी भाषा में महंगाई। अब मैं तुमसे पूछूं कि इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन अच्छा है या बेकार है? अच्छा है या बेकार? महंगाई बहुत अच्छी है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि महंगाई, मेरी बात सुनो, महंगाई अच्छी भी है और बेकार भी है। तो इसीलिए हर देश ना अपने देश की जो इन्फ्लेशन रेट है उसको 4 to 5 के अराउंड रखना चाहता है कि इस हिसाब से महंगाई बढ़े ही बढ़े। समझाया? अब इन्फ्लेशन, महंगाई तो बेकार है लेकिन अच्छी क्यों है, अब इसको जब आप पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा ना। इसलिए इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी लाइफ के लिए। समझा रहे हैं मैं क्या होगा? और ज्यादातर जो इकोनॉमिक्स होते हैं ना इंडिया में, वो बीकॉम बीए वाले सब्जेक्ट में डाला जाता है, बाहर देशों में बीएससी इन इकोनॉमिक्स होता है। समझा रहा है? मतलब वो साइंस का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, और तुम जब पढ़ोगे तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि भैया इकोनॉमी ऐसे काम करती है। और स्टॉक मार्केट, हमारे पेरेंट्स से डरा रहे हैं स्टॉक मार्केट में पैसा है, सट्टा बजा रहा है, ये है वो, और तुम जब पढ़ना चालू करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि उसके बिना लाइफ ही पॉसिबल नहीं। समझा रहा है? उसके लिए कभी मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हें समझाऊंगा जब, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ भैया स्टॉक मार्केट कैसे काम करते हैं। तो अपनी फीड को थोड़ा सा फिल्टर करो और अच्छा बनाओ इन चीजों से। समझा रहा है? तो ब्लॉग थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है, और ब्लॉग उनके देखो जो वीकली डालते हैं, जो ब्लॉग वीकली डालते हैं उनके ब्लॉग देखो। डेली वाले ब्लॉग प्लीज छोड़ दो। मतलब मैं इतना बोल सकता हूँ, इतना अब तुम यूज करो मत करो इसको, क्योंकि डेली ब्लॉग का मतलब है आप रोज वेस्ट करो, और ब्लॉग में तो आपको लाइफ ही देखनी है ना, एंटरटेनमेंट ही करना है। तो वो डेली ब्लॉग वालों से अच्छा है वीकली ब्लॉग देखने लग जाता है, ताकि आपको एक हफ्ते में एक दिन वेस्ट करने का मिले। ठीक है? और जब 10 दिन 12 दिन तक नहीं देखोगे ना तो अपने आप ही तुम भूल जाओगे। एक चीज और, 21 दिन लगते हैं, डेट इज द बायोलॉजिकल फैक्ट, डेट इज द वो क्या नाम है, हैबिचुअल फैक्ट। 21 डेज लगते हैं आपको किसी भी आदत को, मतलब नई आदत बनाने में, साइंटिफिकली प्रूवन। तो 21 दिन से पहले ही हो जाएगा। और अगर आप 21 दिन तक वो कंट्रोल कर पा रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा कि भैया मेरी फीड भी फिल्टर हो चुकी है, और आपको मन भी नहीं कर रहा उस चीज को देखने का। समझा है? अगर बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो उस चीज की नेगेटिव चीज ढूंढने लग जाओ कि यार ये क्या बेकार बना रहा है, अपने आप ही तो समझा मेरे को देखना मन। समझा रहा है? अगर कोई लड़का पसंद आ रहा है किसी को कोई लड़की पसंद आ रही है, तो उसकी एक ऐसी फोटो देख लो जिसमें वो नाक में उंगली डाल रहा है। समझ में आया? अपने आप ही वो घटिया लगने लगेगा या लगेगी? समझ में आया? अपने आप ही सुधर जाओगे। ठीक है, चलो एक टॉपिक कर लेते हैं, मैं तो बस बैठी ही देखती हूँ, अच्छी बात है। चलो